महाराजगंज में भी कमल ही खिल रहा है। इसलिए इस भ्रम में कोई न रहे कि महाराजगंज में कोई साइबेरियाई पक्षी आ गया है तो वहाँ पर लोग बदल गए हैं। मुझे पता है कि सिर्फ भूमिहार ही नहीं, दूसरी जातियों में भी कमल बड़ी जोर से खिल रहा है और महाराजगंज तो कम से कम 3 लाख के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। एमएलसी सच्चिदानंद राय ने इनसाइडर लाइव से बातचीत करते हुए महागठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को मुश्किल से 10% भी वोट मिले तो खुद को भाग्यशाली समझे। उन्होंने ये दावा किया है कि महाराजगंज में कम से कम 3 लाख के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि महाराजगंज और सारण में सिर्फ और सिर्फ कमल खिल रहा है और बढ़िया से खिल रहा है। किसी भी साइबेरियाई पक्षी को देखकर वहां के लोग बदलने वाला नहीं है। वहीं नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कयासों पर मुझे भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही मंच पर कहा कि मैं अब बदलने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा भाजपा के साथ हूँ, इसलिए मैं सिर्फ नीतीश कुमार के बातों को मानूंगा, मैं कयास पर जवाब नहीं दूंगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है आप ये वीडियो में देखिए। महाराजगंज में क्या हो रहा है? महाराजगंज में लोग अल्टीम को कर रहे हैं। महाराजगंज में भी कमल ही खिल रहा है। इसलिए इस भ्रम में कोई न रहे कि महाराजगंज में कोई साइबेरियाई पक्षी आ गया है तो वहाँ पर लोग बदल गए हैं। साइबेरिया के पक्षियों को वहाँ के लोग अपने तालाब में नहीं मछली पकड़ने देते हैं। महाराजगंज में कमल खिल रहा है और बढ़िया से खिल रहा है और वैसा ही यहाँ सारण में भी होने जा रहा है। सारण में इस बार जो कुछ लोग हैं ब्रह्मर्षि समाज के, उनका दावा है कि सारे ब्रह्मर्षि लालटेन के पक्ष में मतदान करेंगे, कारण कि महागठबंधन ने कई भूमिहार प्रत्याशियों को टिकट दी है। राजनीति समझते हैं, उनको पता है कि मुश्किल से 10% वोट भी अगर ब्रह्मर्षियों का मिल जाए अगर कांग्रेस को, तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जानते हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पर हमारे लोग नहीं हैं। मैं वार्ड सदस्यों का नेता हूं। मुझे पता है कि सिर्फ भूमिहार ही नहीं, दूसरी जातियों में भी कमल बड़ी जोर से खिल रहा है और महाराजगंज तो कम से कम 3 लाख के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जहां तक ये सवाल है, यहाँ भी पिछले बार से अधिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते जा रहे हैं। सिग्रीवाल जी के समर्थकों में से नहीं हुए, भ्रम किसी को न रहे। लेकिन यह मामला सिग्रीवाल जी का, सच्चिदानंद राय का नहीं है। आज देखिए विश्व की क्या स्थिति है। पिछले 1.5-2 वर्षों से यूरोप जल रहा है। रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और कोई रशिया के पक्ष में तो कोई यूक्रेन के पक्ष में जो है सब विश्व युद्ध जैसा एक स्थिति वहाँ बना हुआ है। इधर इजराइल पिछले देख ही रहे हैं कितने महीने हो गए, पूरा इजराइल और उसके आसपास के जितने भी खाड़ी देश हैं वहाँ पर लड़ाई चल रही, ईरान तक मामला पहुँच गया है। इधर देख लीजिए तो फिलीपींस और ताइवान के साथ में चाइना के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं और कभी भी साउथ चाइना सी में कोई एक बड़ी लड़ाई का अंदेशा है। उस समय देश का बागडोर एक मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं रहेगा। और जिस तरह से 2013 में हमने देखा था, ए.के. एंटोनी, तब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ए.के. एंटोनी रक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार के पास बंदूक के लिए गोली और तोप के लिए गोला खरीदने का पैसा भी नहीं है। और आज हम लोग फाइटर प्लेन खरीद रहे हैं और S-400 खरीद रहे हैं और ब्रह्मोस मिसाइल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक मजबूत प्रधानमंत्री रहेगा तो जिस देश की जो साख और धाक जो पूरे वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। देखा आपने कतर के लोगों को जो फांसी दे दी गई थी, उनको कतर ने वापस लौटाया। अभी ईरान ने जो इजराइल का जहाज पकड़ा था, उसमें 17 बंधक बिहार इंडियन थे, उनको 7 दिन के बाद लौटा देना पड़ा। आपने देखा जब यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे और रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, तो 3 दिन तक युद्ध को रोक दिया गया ताकि भारत के नागरिक वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके, यहाँ पर लाए जा सके। तो ऐसी सरकार हमको चाहिए, न मेव मेव करने वाली सरकार चाहिए जो जाके चाइना के साथ में एग्रीमेंट करे वाली सरकार चाहिए। इसलिए केवल इसी देश हित में, मैं सच्चिदानंद राय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मर्षि समाज की बात कर रहा हूँ और पूरे बिहारियों की बात कर रहा हूँ। देश हित में खड़ा होने वाला बिहार प्रदेश है, देश हित में खड़ा होने वाला ब्रह्मर्षि समाज है और देश हित में खड़ा होने की बात आएगी तो सच्चिदानंद राय अपनी जान की कोई बानी देने के लिए तैयार है। और इसीलिए मैं किसी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट मांगने नहीं निकला हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री और 400 के पार वाला मजबूत प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास कर। आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते भी रहे, क्या लगता है? देखिए, मैं कयासों पर कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। ये सब कयास हैं और आजकल यूट्यूबर इतने हो गए हैं ना कि अपना
यूट्यूब चैनल का ये बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सनसनीखेज निकालते रहते हैं। मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कल नहीं परसों भी नीतीश कुमार जी ने मंच पर से कहा है कि अब मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा भाजपा के साथ हूँ। तो नीतीश कुमार जी के कहे हुए बातों को मानूंगा, न किसी के कयास पर जवाब दूंगा। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।